अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सुनेंगे अल्लाह ताला के एक बहुत ही खास नबी के बारे में, जिनको खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खलीलुल्लाह मतलब अल्लाह ताला का दोस्त। तो बच्चों, आप सोचें कि जिसका दोस्त अल्लाह ताला हो वो कितना खुशकिस्मत इंसान होगा। तो चले मैं अब आपको बताती हूँ कि उन पैगंबर का नाम क्या था। उनका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइश आई थी और उन्होंने हर आजमाइश को कबूल किया और उस पर पूरा उतरे। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आए। उनकी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात हैं जिनके बारे में हम सुनेंगे। उनकी ज़िंदगी में एक बुतों का वाक़या पेश आया था, हम उसके बारे में भी सुनेंगे। और फिर आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला गया था, हम उस वाक़े के बारे में भी सुनेंगे। और फिर हम सुनेंगे कि मक्का मुकरमा कैसे आबाद हुआ था। आपको पता है मक्का ऐसा शहर है जो सहरा था, वहाँ पर पानी भी नहीं था, खाने को भी कुछ नहीं था। तो पहली दफ़ा वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे, हम उसके बारे में सुनेंगे। और आबे ज़मज़म के कुएं के बारे में आपको पता है बच्चों कि आबे ज़मज़म का कुआं कैसे बना था, हम ये जानेंगे। और हम जानेंगे कि हज इतना प्यारा जो इस्लाम का रुकन है वो कैसे शुरू हुआ था, उसकी इब्तिदा किस तरह से हुई थी। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 साल कबल इराक में पैदा हुए थे। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। कुरान करीम में एक सूरत भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है। और कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही कल्बे सलीम अता किया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तदा से ही बुत परस्ती की मुखालफत की थी। अल्लाह ताला की मखलूक़ात में गौर व फिक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को कहा, ए परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर इसलिए कि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर इनको ज़िबह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। ठीक है, चलें बच्चों, अब हम शुरू करते हैं बुतों का वाक़या। मैं आपको बताती हूँ कि बुतों का वाक़या किस तरह से पेश आया था। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं उनका नाम आज़र था। जो उनका वालिद है वो एक मजहबी पेशवा था, वो बुत बनाकर बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बुतों की इबादत की मुखालफत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलकर बुतों की मुखालफत के बाद उनको कत्ल करने की भी धमकी दी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकालने की भी धमकी दी गई थी। फिर एक वाक़या पेश आया। वो कोई एक जश्न का दिन था जिसमें उनकी जो सारी कौम है वो शहर छोड़कर कहीं जाया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से माजरत कर ली और जब सारे लोग चले गए तो आप बुत खाने में जाकर आपने सारे बुतों को तोड़ डाला। सिर्फ एक बड़ा बुत था उनका जिसको उन्होंने छोड़ दिया और अपनी जो कुल्हाड़ी है वो भी उसकी गर्दन में लटका कर छोड़ दी। इस अमल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि वो लोग अपनी आंखों से उन बुतों की बेबसी का मंजर देख सकें और ये सोचें जब बुत खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। उन लोगों ने कहा, हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है, वो कोई बड़ा ही जालिम था। फिर कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है कि वो उन बुतों के बारे में बातें बनाया करता था, उसे इब्राहीम कहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो फिर उसको सबके सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत उनके इस बड़े सरदार ने की है। अब इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। तो बच्चों, बुत तो बोल नहीं सकते थे,
لیکن پھر بھی ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جو لوگ خود بول نہیں سکتے، جو بت خود بول نہیں سکتے، ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں واقعہ نمرود کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے پیش آیا تھا۔ ایک دفعہ جو نمرود ہے بادشاہ اس وقت کا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا، سوالات کیے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، بتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بڑے دلائل دیے نمرود بادشاہ کو، لیکن اس نے نہیں ماننا تھا۔ پھر شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کم کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑ دیا اور شام میں تشریف لے گئے۔ ایک ملک کا نام ہے شام، اب وہاں چلے گئے۔ پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی ملک کو دعوت کا مرکز بنایا۔ اس کے بعد بچوں پھر مکہ آباد ہوا تھا، آب زمزم کا کنواں جو بنا اس کا واقعہ پیش آیا، اور حج کا جو رکن ہے وہ بنا۔ اس کو ہم جانیں گے نیکسٹ پارٹ میں، اور نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا تاکہ آپ تک اس کی ہر نوٹیفکیشن پہنچتی رہے۔